उसने उसके ऊपर गाड़ी चला दी। उसका एक पूरा का पूरा जो अंग था वो बिल्कुल एक लहूलुहान हो गया। वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट मर गया। ना उसके लिए कोई कानून है। आजकल इंसान कहाँ जा रहा है, लोगों के पास इतना पैसा है ना, सब यही रह जा रहा है। आपको लास्ट में बस चद्दर ही उड़ा देंगे और आपको जला देंगे। ये गलियां जो हमारे आसपास मोहल्ले की जो गलियां हैं, इनमें उन्होंने जन्म लिया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और मैं हूं बिट्टू और आज एक नए मुद्दे के साथ, मतलब मुद्दा तो नहीं कहूँगा, एक नई बात के साथ मैं आप लोगों से बात करता हूँ। आप लोग मेरे परिवार के जैसे हैं। मैं आपसे बात करने आता हूँ और आज की जो बात है वो थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ी सी सेंसिटिव बात है, और जो कि वो बात करते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि मन बहुत उदास है। और मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, शायद आप लोग समझ गए हों, जो आज पूरे देश में जो मुद्दा बना हुआ है, डॉग्स को लेकर के जो फैसला आया है उसकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। डॉग्स को शेल्टर में डालने की जो बात की जा रही है, ये इंसानियत वाली बात नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे देश को, कहाँ जाएगा ये देश। इंसानों को छोड़ के अब कुत्तों के पीछे लग गए हैं सब लोग। मतलब इंसान बाहर घूम रहा है, जो क्राइम कर रहा है वो खुलेआम घूम रहा है, रिश्वत दे देता है, कुछ भी कर देता है, पैसे खिला करके वो खुलेआम बाहर घूम रहा है। लेकिन डॉग्स जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ डॉग्स हैं जो काट लेते हैं, और हमें क्या पता वो किस लिए काट रहे हैं। हो सकता है कोई उनको परेशान करता है, जैसे आजकल बच्चे भी पत्थर फेंक देते हैं उनके ऊपर। परेशान कोई भी परेशान करेगा तो वो तो काटेगा ही ना। ये चीज़ बहुत दुखद है कि कुछ कुत्ते की वजह से, अरे उसका इलाज कराना चाहिए, उन कुत्तों का इलाज कराना चाहिए, उनको रेबिस का टीका लगा दो। लेकिन ये कहाँ से बात आती है कि कोई कुत्ता काटता है तो अरे इंसान काटता है। सबसे ज़्यादा तो कुत्ता तो अपने मुंह से काटता है, लेकिन इंसान दूर खड़ा खड़ा काट देता है। दूर खड़ा होकर के वो ऐसी बात बोलेगा कि आप टॉर्चर, मतलब आपको टॉर्चर करने लगेगा। मेरा तो पता नहीं कितने लोगों से ऐसा पाला पड़ता है। बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरे लोग भी हैं। बस एक बात उनको कुछ कह दो, बात ना भी कहो, वो पता नहीं अपने, और खासकर मुंबई में तो ऐसा ही है। पता नहीं ये जगह ही ऐसी है, ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जहाँ माया होती है, जहाँ ये सब चीज़ है, वहाँ तो गड़बड़ होना ही होना है। तो यहाँ पे कोई इंसानियत तो है ही नहीं। अभी 3-4 दिन पहले की शायद बात है, हमारी सोसाइटी में एक कुत्ता था जो कि 1 महीना हो गया था, वो हमें नहीं दिख रहा था। हम बहुत परेशान रहते थे, यार क्या हुआ होगा उस कुत्ते को, वो कहाँ चला गया। कई बार ख्याल आता था कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन ऐसा ख्याल हम मन में नहीं लाते थे। हमें लगता था कि शायद बारिश हो रही है, ऐसी जगह चला गया होगा कि जहाँ पर उसको सुरक्षित वो महसूस करता होगा। अभी 3-4 दिन पहले किसी से पता चला, हम लोगों ने पूछा सिक्योरिटी वाले से कि भाई वो कुत्ता है कि यहाँ बैठा रहता था, वो कहाँ गया। तो उसने बताया कि एक टैंकर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि टैंकर आता है पानी का, यहाँ पे कोई पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, वो टैंकर आता है हमारी सोसाइटी में, और टैंकर के माध्यम से हमारे घर में पानी आता है, हमारे टैंकर में। तो वो टैंकर वाले ने वाला बैक कर रहा था और उसने उस कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया। और वो इतना बड़ा डॉग था, इतना बड़ा डॉग, जैसे जर्मन शेफर्ड होता है ना, ऐसा बड़ा डॉग था वो। तो बड़ी हैरानी हुई, मैं कहा यार इतना बड़ा डॉग नहीं दिखा उसको। और सोसाइटी ऐसी जगह है जहाँ पे आप स्पीड में गाड़ी नहीं चलाते हो, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। जैसे टैंकर पे आएगा ना, इतनी स्पीड में गाड़ी चला के आएगा, कई बार तो मेरे आगे आ गया है वो टैंकर, एकदम से ब्रेक मारता है। एक बार तो मैं रोड पर जा रहा हूँ, तो रोंग साइड कोई स्कूटी पर आ रहा है, यंग लड़का, रोंग साइड। तो सोचो मैंने उसको देख करके अपनी गाड़ी को स्लो किया, उसने स्लो नहीं किया, वो तो बहुत स्पीड में आ रहा है, रोंग साइड आ रहा है, और मैंने स्लो किया उल्टा। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं। और उसने उस जो टैंकर वाला था, उसने उसके ऊपर गाड़ी चला दी, और हमें पता चला उसका एक पूरा का पूरा जो अंग था वो बिल्कुल एक लहूलुहान हो गया। वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट मर गया। तो इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मतलब सोच में पड़ गया कि क्या बीता होगा उसके ऊपर। क्योंकि
इंसान के ऊपर जब गाड़ी चढ़ जाए ना, तो उससे पूछो उसके ऊपर क्या बीतता है। डॉग नहीं बता सकता। डॉग को कोई मारता है, लातों से मारता है, कोई डंडे मारता है, ना डॉग कंप्लेंट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। ठीक है, ना उसके लिए कोई कानून है। अगर डॉग को कोई मारे, उसको जेल नहीं आएगी। विदेश में तो चलो फिर भी बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, वहाँ पे जानवरों को ऐसे ट्रीट नहीं करता। अगर जानवर, मैं तो एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, शायद हमारे जो कॉमेडियन किंग है कपिल शर्मा, उन्होंने वो वीडियो पोस्ट की थी। मुझे अच्छे से अभी याद नहीं है, शायद मेरे को जहाँ तक धुंधला धुंधला याद है, शायद उन्होंने ही पोस्ट की थी। एक मतलब पक्षियों का झुंड, मतलब लाइन में जा रहे थे, वो रोड क्रॉस कर रहे थे और उनके लिए सारा ट्रैफिक रुक गया। सारा ट्रैफिक उनके लिए रुक गया विदेश में, शायद पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की बात है, कहाँ की बात है ये मुझे याद नहीं है। उस मतलब उन जानवरों के लिए, उन पक्षी के लिए सारा का सारा ट्रैफिक रुक गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तो जानवर तो छोड़ो, इंसान पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। इंसान के लिए कोई नहीं रुकता है। तो ये चीज़ बहुत दुखद है, जो आजकल इंसान कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, इतना पैसा कमा के कहाँ जाएगा। लोगों के पास इतना पैसा है ना, सब यही रह जाना है, कहीं कोई साथ नहीं जाता है। ये लिख करके रख लो, आपको लास्ट में बस एक कफन का ही चद्दर ही उड़ा देंगे और आपको जला देंगे। आप खाओगे कितना, जीवन भर आप खाओगे कितना, जितना आपका पेट है आप उतना ही खा सकते हो। ज़्यादा खाओगे तो बीमारियाँ घेर लेगी। ठीक है, तो उस चक्कर में आप लोग इंसान की कदर करना मत छोड़ो। इंसान को इंसान की कदर करनी चाहिए। तो यही आज हो रहा है, इसी का नतीजा है जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। शायद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसने सुनाया, उसको जानवरों से लेना देना नहीं होगा, उसको जानवरों से प्रेम नहीं होगा। और जिन्होंने इस ऑर्डर को आगे पहुंचाया, वो लोग भी जानवरों से प्रेम नहीं करते होंगे, डॉग लवर नहीं होंगे। हम तो हैं भैया, मेरे पास भी 2 डॉग हैं और मेरे को तो डॉग बहुत पहले से, जब मैं छोटा था तभी से मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन वो जो डॉग मतलब हमारे घर में टिकते नहीं थे, तो इसलिए फिर हमने रखना छोड़ दिया। कोई मर जाता था, कोई बीमार से मर जाता था, क्योंकि नॉलेज भी नहीं थी कैसे उनका इलाज करें। पहले डॉग के डॉक्टर भी नहीं हुआ करते थे और गली वाला रख लेते थे। कोई ऐसे ब्रांडेड डॉग उस समय नहीं आया करते थे जब मैं बहुत छोटा था। तो गली से जैसे किसी ने बच्चे दिए, एक उठा लाए, 20 बन का देख करके हम लोग उठा लेते थे। तो कोई हमसे मांग के ले गया, कभी कभी आज चोरी करके कोई ले गया, कभी कोई मर गया, इस तरह से। फिर हमने रखना उसको छोड़ दिया कि नहीं, हमारे घर टिकते नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि फिर हम रखे, हमने 2 डॉग हमारे पास हैं और बहुत ही अच्छा है। 5 साल हो गया है उनको, मतलब अब हो जाएगा, 4.5 साल के हो गए हैं। और 30 दिन के थे तब वो हमारे पास आए थे। और जब वो आए तो मैं सच कहता हूँ, हम लोग उनसे बातें करते हैं तो वो हमारी बातों को समझने लगे हैं। जैसे हम हिंदी में बात करते तो वो हिंदी पूरी हमसे बात करते हैं। मतलब उनकी बात भी हमें समझ में आती है, हमारी बात भी उनको समझ में आती है और हम उनकी फीलिंग्स को जानते हैं। ठीक है, तो जब उस डॉग के बारे में हमें पता चला जो हमें सोसाइटी में मर गया, तो मैं सोच में पड़ गया। अपने डॉग को पता नहीं, अपने डॉग का ख्याल आता है कि जब इनका समय आएगा तो क्या दिन होगा। वो मतलब दुखी हो जाता है मैं ये सोच करके भी, क्योंकि इनकी लाइफ, जो हमारे पास जो डॉग है, उनकी 12 से 15 साल तक लाइफ होती है। वैसे तो 12 साल लाइफ होती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 साल जीवित रहते हैं। तो अभी 4.5 साल के हैं, तो छोटी कैटेगरी के हैं। तो ये जो फैसला आया ना, ये इंसानियत वाला फैसला नहीं है। ठीक है, हमारा देश राम भरोसे चल रहा है, बस चल रहा है। कोई कानून नहीं है, कोई किसी को भी मार देता है। अरे इंसान को मार देता है, इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है इंसान, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सब पैसे की माया है, सब पैसे खिला करके अपना सब छूट छाट देते हैं।
नाम लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बहुत पहले भी ऐसा केस हो चुका है, आज भी खुलेआम राजयोग उनकी लाइफ में है। तो खैर कोई बात नहीं। अब मैं तो यही आशा करता हूँ कि जो भी डॉग लवर हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन उन डॉग ने ये गलियां जो हमारे आसपास मोहल्ले की जो गलियां हैं इनमें उन्होंने जन्म लिया है। वो इन्हीं को घर समझता है और हम लोगों को वो अपने पेरेंट्स समझते हैं। हम लोग उनको कुछ कुछ देते हैं खाने के लिए। सोचो अगर एक भी डॉग नहीं रहा, जैसे मान लो अभी दिल्ली में ऐसा हो रहा है, मेरे ख्याल से 5,000 डॉग के लिए ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए बोला है, आगे और भी डॉग के लिए वो लोग बोलेंगे। कैसा रहेगा कि एक भी डॉग नहीं दिख रहा है, बहुत ही शर्म की बात होगी। मेरे को यही आप लोगों से बात शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। आप लोग ही हैं जिनसे बात शेयर कर लेता हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जो YouTube फैमिली है, कभी अगर मन भारी होता है, कुछ मन में बात आती है तो आप लोगों से बात हो जाती है, तो अच्छा लगता है। आजकल तो ये माहौल है भैया, आजकल तो शादी का भी माहौल नहीं रहा। अकेले रहो, सबसे सुखी हो, सबसे सुखी इंसान है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना, उसको नहीं लगता कि वो सुखी है, उसको लगता है कि शादी वाला सुखी है। क्योंकि जब त्योहार आता है या कुछ ऐसा मौका आता है तो उसको लगता है यार ये बंदा कितना सुखी है, अपने परिवार के साथ है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। वो इंसान ये सोचता है मैं क्यों शादी के बंधन में बन गया, मेरे को आज़ाद होना चाहिए, ठीक है। आज़ादी छीन जाती है आपकी और आप फिर उन्हीं सब चीज़ों में, झंझटों में उलझ जाते हो। सबसे अच्छा है अकेले रहो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, वीडियो बनाओ, व्लॉग बनाओ और अपने ये जो परिवार है, पूरा यूट्यूब परिवार, उनसे आप बात करो। जब लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं आपकी वीडियो को और औरों तक पहुंचाते हैं और कमेंट करते हैं, उसका आप जवाब देते हो, तो मतलब वो समय इतना अच्छा कट जाता है। और खुद कमाओ और अपने ऊपर खर्च करो, अच्छी जीवन जियो, अच्छी ज़िंदगी जियो और सबसे अच्छा उस बनाने वाले का धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको जीवन दिया है ना। तो यही मेरे को कहना था, इतनी सी बात आप लोगों से करनी थी। प्लीज़ ऐसा मत होने दो। जो भी ऐसा हो रहा है समाज में, आवाज़ उठाओ, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। हमारे डॉग, हमारे एनिमल्स जिनको भगवान ने बनाया है। देखो पेड़ भी काटे जा रहे हैं, एक तरफ लोग पेड़ भी काट रहे हैं, मतलब प्रकृति का तो नाश ही नाश हो रहा है। इंसान भी मर रहा है, जानवर भी मर रहे हैं, पेड़ भी कट रहे हैं, पोल्यूशन भी हो रहे हैं। अरे अगर आपको कहीं रोक लगानी है तो जो गाड़ियाँ जो लोग खरीद रहे हैं ना पेट्रोल वाली, इन पे रोक लगानी चाहिए। हर घर में सिर्फ एक गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, सिर्फ एक गाड़ी। ये नहीं कि 5 सदस्य तो 5 गाड़ी, आजकल तो एक सदस्य है फिर भी 10 गाड़ी रखी हुई है। या फिर आप पूरे देश में पेट्रोल डीजल सब बंद कर दो, पर नहीं करेगी सरकार, क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा होता है। कितनी सब नशीली चीज़ें की वो है, फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन नशीली चीज़ें का किस पे दबाव डालते हैं, आम जनता है। अब प्लास्टिक की जो चीज़ें बन रही है, अरे हम लोग मतलब ऐसी दुकान को मैं जानता हूँ जहाँ पे डिस्पोजल का सामान मिलता है, वो भी कागज़ का, फिर भी वहाँ पे पुलिस आती है और उनसे फ़ाइन वसूलती है, कहते हैं ये सब अलाउ नहीं है। बताइए, या तो वो बिज़नेस करना छोड़ देंगे, अलाउ नहीं है, झूठ बोलती है क्योंकि पैसा चाहिए उनको, पैसा लेती है, कहती है ठीक है चलाओ। अरे मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर उनको ऐसा करना है तो फैक्ट्री में जाके कर, कहते वहाँ कर नहीं सकते ना, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, रिश्वत मिलती है। तो ये हमारे देश का हाल है भैया। ये यहाँ पता नहीं कभी तरक्की होगी नहीं होगी, कोई ऐसा आएगा नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है उस माहौल में
जो कोई भी अच्छा भी आएगा ना, वो भी गंदा होके ही निकलेगा, वो भी कोई अच्छा नहीं निकलेगा। आज 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त के दिन आपने मेरे को सुना, मेरा भाषण सुना, भाषण कह लो या आपसे बातें कह लो, पर ये दर्द है। ये आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, पर फिर भी ऐसा नेता कोई नहीं आया आज तक जिसने हमारे देश को अच्छा किया हो, कोई अच्छे कानून लाए हो। सब मतलब के कानून हैं, सब अपने मतलब के कानून हैं। विदेश में लोग क्यों जाते हैं हमारे देश को छोड़ करके? आजकल के जो बच्चे हैं वो विदेश पढ़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ का जो कानून है, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ की जो एजुकेशन की जो मतलब एजुकेशन का जो इन्वायरमेंट है, जो कुछ भी कह लो, एजुकेशन है वहाँ की अच्छी है, ठीक है। वहाँ पैसा भी आपको अच्छा मिल जाता है, आप नौकरी करते हो तो पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है, मतलब हर चीज़ में वहाँ पे सुख है। जनसंख्या वहाँ कम है क्योंकि वहाँ पर लोगों को आने में प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने। यहाँ पे क्या खुले दरबार है, कोई भी आओ। यहाँ तो आतंकवादी घुस जाता है हमारे देश में, आम बंदे की तो बात ही अलग है, ठीक है। यहाँ तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बिना वीज़ा के इतने सारे लोग यहाँ घूम रहे होंगे और हमारे मतलब किसी को पता ही नहीं है व्यवस्था को। ऐसा भी हो सकता है। विदेश में घूम के तो दिखाओ, अंदर डाल देंगे और इतनी कड़ी सजा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतनी ही बकबक करनी थी। मैं बिट्टू आपको आपके सामने आया बकबक करने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे कल, और फिर भी मैं आपको बोलूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और खुश रहिए, मस्त रहिए, और गलत चीज़ मत होने दीजिए। आवाज़ उठाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और प्रकृति को सुरक्षित रखिए। इसका जिम्मा हमारा है। भगवान ने बना के सब दे दिया, सब कुछ करके दे दिया, लेकिन उसको संरक्षण करना, उसका संरक्षण करना, वो सब हमारे हाथ में है, हमें करना है ना। तो चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।